हेलो फ्रेंड्स, आज हम आत्मविश्वास की शक्ति, मनोबल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति जो होती है वो हम में एक जादुई करिश्मा कर सकती है। दलाई लामा जो तिब्बत के 14वें धर्मगुरु हैं और शांति के क्षेत्र में लगातार अपना योगदान देने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। दलाई लामा ने कई एक संदेश दिए हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में दिया है। वो है विथ रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी वन कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। वो कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी स्वयं पर भरोसा का बोध करा दिया जाए, यानी सेल्फ एस्टीम का बोध करा दिया जाए, तो वह एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकता है। तो दलाई लामा आत्मविश्वास की उसी शक्ति की बात कर रहे हैं जिस पर हम आज ये क्लास शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सशक्त महिला का नाम मैं लेना चाहूंगी और वो है ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे, जिन्हें 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम आता है और वो सबसे अमीर अमेरिकन टीवी आर्टिस्ट भी हैं। समाज के लिए किए गए योगदानों के लिए 2011 में उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ऐसी सफल महिला का क्या कहना है वो हम देखते हैं। इट इज कॉन्फिडेंस इन आवर बॉडीज, माइंड्स एंड स्पिरिट्स दैट अलाउ अस टू कीप लुकिंग फॉर न्यू एडवेंचर्स। वो क्या कह रही हैं? यह हमारे शरीर, हमारे मन का वह विश्वास है, वो शक्ति है जो हमें नए रोमांच की तलाश में आगे बढ़ने के लिए, नए सोपानों को छूने के लिए हमें अनुमति प्रदान करता है। नई राह में आगे बढ़ने के लिए क्या प्रदान करता है? वो हमारे मन की शक्ति, वो कॉन्फिडेंस ही है जो हमें कोई भी नई राह में आगे बढ़ने के लिए हमें राह दिखलाता है। तो आत्मविश्वास और स्वयं की ताकत को पहचानना वो शक्ति है जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार कर देती है और हर सफल व्यक्ति के पीछे इसी आत्मविश्वास की ताकत होती है। पर सिर्फ कोटेशंस और जो संदेश हैं उनके द्वारा किसी तथ्य को समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए चलिए आज हम सभी एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। हम सभी ने महान वैज्ञानिक आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही है, जिनके कारण आज पूरा विश्व रात के अंधेरे में भी प्रकाशमान रहता है। जी हाँ, बल्ब और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जैसे सैकड़ों इन्वेंशंस उनके नाम हैं। आज हम उन महान वैज्ञानिक की सफलता में इस सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जो आत्मबल की शक्ति है उसका क्या योगदान रहा है इसे समझेंगे। एक कहावत भी है कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और यह कहावत थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर भी सटीक बैठती है, क्योंकि उनकी मां नैन्सी का उनकी सफलता के पीछे पूरा योगदान रहा है। एडिसन जब बहुत छोटे थे तो उनकी मां ने उनका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। एक दिन अपने स्कूल से वो घर लौटे और उन्होंने बताया कि टीचर ने कहा है कि यह लेटर अपनी माँ को दे देना। उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा और उसे पढ़कर वो काफी रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। बच्चे ने पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है? उनकी माँ ने कहा कि बेटा, टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली और बहुत होशियार है, मतलब एकदम जीनियस है, और यह स्कूल बहुत छोटा है और यहाँ इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस बच्चे को पढ़ाने के लायक हमारे स्कूल में तो टीचर्स ही नहीं हैं और ना यहाँ वैसी सुविधाएं हैं। इसलिए कृपया अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ा लीजिए। एडिसन बहुत खुश हो गए। उनकी माँ ने कई साल ऐसा किया और घर पर ही पढ़ाया। इसी दौरान कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद ही
एडिसन सदी के वो एडिसन जो कि जीनियस थे, वो सदी के महान आविष्कारक के तौर पे प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कई एक आविष्कार किए जिनमें बल्ब है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स, द फोनोग्राफ और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने आविष्कार किए हैं जिनका हम आज के दैनिक जीवन में आए दिन हम उपयोग करते ही रहते हैं। उनका जो जुनून था ना, उन्होंने अपने लैब में वो अपना सारा समय बिताते थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आविष्कार किए, मतलब उनको अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम था अपने काम से। ऐसे ही वो आविष्कार कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन अपने घर की कुछ पुरानी यादगार चीज़ों को वो ढूंढने लगे। खाली समय था, एक दिन वो अपने घर की कुछ पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें वो लेटर मिला जो टीचर ने उनकी माँ को लिखा था। और वो टीचर ने जो लेटर दिया था ना, उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ा। उस लेटर में लिखा था, मिस एडिसन, योर सन थॉमस अल्वा एडिसन इज मेंटली स्लो and unable to think clearly and you won't let him to school anymore. Thanking you. ये पढ़कर एडिसन रो पड़े और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मानसिक विकलांग बच्चा था जिसे उसकी मां ने सदी के प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल दिया। यह एक उदाहरण था कि कैसे आत्मविश्वास जगाकर किसी भी मंदबुद्धि व्यक्ति हो या कोई भी एक स्लो लर्नर हो, उसके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति को यदि जगा दें तो किसी भी सफलता को वो अर्जित कर सकता है। ऑप्टिमिज्म is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Confidence वो शक्ति है. Self-confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening. खुद में विश्वास रखना ही सफलता की पूंजी है, सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद।